दोस्तों कल रात को ना मैं मार्को को दोबारा देख कर आया। अपने एक फ्रेंड के साथ गया था। वो थोड़ा ना हॉलीवुड का चमचा है, हॉलीवुड की बहुत फिल्में देखता है। तो कल वो मुझे बोलता है भाई मार्को मार्को बहुत चल रहा है, चलता है मेरे साथ देखने। मैंने कहा भाई चलते हैं। तो मैंने कल इसको हिंदी में देखा तो मुझे और ज्यादा मजा आया इस फिल्म को देखने में। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूं। देखो मैं आपको बता दूं इसमें कुछ स्पॉइलर हो सकते हैं। अगर आपको स्पॉइलर नहीं सुनने हैं तो आप ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। वैसे एक हफ्ता हो गया है, सबने कहीं ना कहीं से देख ली है। मैं आपको वो कोर मोमेंट बताने वाला हूं। अगर आपने नहीं भी देखी है ना और आप स्पॉइलर सुन भी लेंगे ना तो इसको देखने का आपका और नजरिया बढ़ जाएगा। आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो भी देखेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं। बस वीडियो के एंड तक रुक जाना। सबसे पहले बात कि बहुत से लोग कह रहे हैं रिवेंज ही तो है, रिवेंज ही तो है। रिवेंज से नया क्या है? वही स्टोरी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। एक बात बताता हूं, महाभारत किसी ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। देखी तो होगी होगी। उसके अंदर एक लाइन लिखी है, रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। सबसे प्योर इमोशन जो है ना, सबसे प्योर मतलब आपकी जो फीलिंग है वो रिवेंज है। अब रिवेंज ऐसे नहीं लिया जाता कि किसी को भी, भाई किसी ने आपको गाली दे दी तो आपने उसको काट दिया, गला काट दिया। वो सन की लोग करते हैं। रिवेंज तब लिया जाता है जब किसी नजदीकी को, आपके परिवार वाले को, आपके लव वंस को बहुत बुरी तरीके से कोई टॉर्चर करता है या मारता है या उसको नुकसान पहुंचाता है। तो और उस जिसको नुकसान पहुंचाया जाता है उसके परिवार में से ही कोई, उसके परिवार में से ही कोई उठता है, खड़ा होता है और उसका बदला लेता है। इसको कहते हैं रिवेंज। इसलिए ही महाभारत में लिखा गया है रिवेंज इज द प्योरेस्ट इमोशन। नहीं तो रामायण महाभारत की कहानी भी तो यही है, रिवेंज ही तो है सब कुछ, और क्या है। अब मैं आपको बताता हूं मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूं और स्पॉइलर अलर्ट दे दूं। देखो इसके अंदर दो चीजें सबसे ज्यादा ब्रूटल है। कहीं पर भी कोई मेकर्स ने यानी कि राइटर ने, डायरेक्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी कि भाई उन्होंने ये नहीं सोचा यार ये सीन नहीं दिखाना चाहिए, ये सीन को हमें इस तरीके से दिखाना चाहिए। हर सीन को क्लोजअप शॉट दिखाया गया। आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी जो वायलेंट फिल्में होती हैं, जैसे कि आप केजीएफ चैप्टर 2 ले लो, आप एनिमल ले लो, आप किल ले लो, और आप भाई साहब सलार ले लो। इनको भी ए सर्टिफिकेट साथ रिलीज किया गया था केजीएफ चैप्टर 2 को, अगर आप छोड़ दे तो। पर उसमें भी एक डायलॉग होता ना, वायलेंस 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 है। तो वो तो था कि हाँ उसके अंदर बहुत वायलेंट ब्लड श्लड होने वाला है। अब मैं आपको कॉमन चीजें बताता हूं कि क्यों जो मैंने इतनी बड़ी बात बोली है रिवेंज वाली, वो क्यों सही साबित होती है। एनिमल में क्या था? अपने पापा को बचाने के लिए, पापा से प्यार करता था इस वजह से। किल के अंदर क्या था? उसकी प्रेमिका थी। जब उसको पता लगता है उसकी प्रेमिका को मारा है तो उसके बाद उसके अंदर सा अलग हैवान जागता है। ठीक है। उसके बाद सलार, सलार में क्या था? उसके पिता की तो डेथ थी। वो पार्ट 2 में आप देखना प्रशांत नील क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता, वो बहुत तगड़े लेवल पर बन रही है। उसका साम्राज्य जो छीना जाता है वो सब चीजें। ठीक है। और केजीएफ में भी मां का वचन, मां को दिया हुआ वचन, और ये सब चीजें क्या है? इमोशन ही तो है, परिवार ही तो है। सारी चीजों को अगर आप देखो तो उसमें परिवार और फैमिली ही तो है। तो यही सब चीज मार्को के अंदर भी है। भले ही सिंपल स्टोरी है पर ट्रीटमेंट बहुत 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 अनोखा है। अब मैं आपको दो सीन बताने वाला हूं। एक वो जो पेट में से बच्चा निकाल कर मारा जाता है, दूसरा छोटे बच्चे को सिलेंडर से मारा जाता है। वहां आप देखो कुत्ते का जबड़ा पूरा भाई साहब चीर दिया जाता है। मतलब एक बात बताऊं, इसके ऐसे ऐसे ब्रूटल सीन लिखे गए हैं ना, जो मैं इतना कहूंगा राइटर ने बहुत से सीन लिखे होंगे जहां पर उन्होंने ये सोचा होगा कि किस किस तरीके से मर्डर हो सकता है, किस किस तरीके से किसकी हत्या हो सकती है, तो जाकर इस तरीके के सीन पास हुए होंगे। मतलब जो टीम, क्रिएटिव टीम बैठी होगी ना, तो जाकर ये सीन पास हुए। उनका मकसद यही था कि आज तक जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर ब्रूटल फिल्म्स बनी है ना, उनका बाप बनाना है, उनसे जबरदस्त कुछ लिखना है। अब इसका स्क्रीन प्ले कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत ही लेजी है। मैं स्क्रीन प्ले की खासियत बताता हूं। देखो डार्क फिल्म है, ठीक है। अब उस डार्क फिल्म के अंदर आपने लाइटिंग का सेटअप देखा होगा कितना जबरदस्त था। अब मैं आपको एक सीन के बारे में बताता हूं। एक सीन है जहां पर मार्को यानी कि मेन कैरेक्टर जो है कैमरे के पीछे होता है, मतलब कैमरे के सामने होता है और कैमरे के पीछे कुछ और भाई साहब लोग होते हैं। ठीक है। ये मैं हिंदी में देखी है तो मैं अच्छे से और समझ पाया हूं। जो वो लोग सामने होते हैं ना कैमरे के, जो सारे एक साथ खड़े होते हैं, एक ही उनकी सिचुएशंस होती हैं, एक ही तरीके से खड़े हैं, एक ही तरीके से कैमरा एंगल है, पर उनके संवाद, उनके डायलॉग कैसे चेंज होते हैं? जैसे जैसे मार्को के चेंज होते हैं।
तो ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं कि भाई एक बंदे का इतना खौफ है कि जब वो बोल रहा है तो वो जो लोग हैं सामने, जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं, वो अपने डायलॉग्स चेंज कर रहे हैं। उनको डर है कि हमें ना पेल डाले कहीं, मतलब समझ रहे हो। और मार्को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खुखार नहीं था, स्क्रीन प्ले के अंदर उसके जो कैरेक्टर को दिखाया गया है ना, उसको भाई एक तरीके से जो डिस्क्राइब करते हैं दूसरे कैरेक्टर के, मार्को ऐसा है, मार्को ऐसे है, तो डायरेक्टर ये सब चीजें सेटअप कर रहा था। तभी शुरुआत के 45 मिनट अगर आप फिल्म के साथ रुक जाएंगे ना, सेकंड हाफ तो फिल्म ऐसा है जो भाई साहब आपको उल्टी करवा कर छोड़ेगा। सच बता रहा हूं, जो कमजोर दिल वाले हैं, बच्चे तो भाई भूल कर भी ना देखें, चाहे वो 18 साल से ऊपर है, अगर वो थोड़े से भी अभी जवान हुए ना, तो उनके लिए तो ये फिल्म है नहीं। लेडीज तो मुश्किल है सहन कर पाए। तो ये फिल्म की जो ऑडियंस है ना, बहुत लिमिटेड है। ऐसी फिल्मों की ऑडियंस बहुत लिमिटेड होती है। एनिमल क्यों 900 करोड़ कर गई थी, मैं आपको बताता हूं। उसके अंदर तगड़ा लेवल का इमोशन था, गाने थे, इसमें भी है, पर ये अलग तरीके की फिल्म है। उन्होंने सोचा था, उनको पता था जो ऐसी ऑडियंस होती है बहुत कम होती है। इवन हॉलीवुड के अंदर भी वुल्फ ग्रीफ और जो अपना रॉन्ग टर्न, उन फिल्मों को भी इसने पछाड़ दिया है। मैं तो ये कहूंगा हॉलीवुड को भी यहां से ट्यूशन लेने की जरूरत है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, क्या लगता है आपको, एनिमल पार्क आएगी, ठीक है, एनिमल 3 भी आएगी, एनिमल पार्क भी आएगी, सलार 2 भी आएगी, किल 2 भी शायद आएगी, और केजी चैप्टर 3 भी आएगी। क्या लगता है प्रशांत नील और संदीप रेड्डी वांगा और वो करण जौहर का प्रोडक्शन जो है, वो इस तरीके की ब्रूटल फिल्म बना सकते हैं? क्योंकि देखो सलार को ये सर्टिफिकेट मिला था, 2 को भी ये मिलेगा, वो इस तरीके से बना ही रहे हैं। अब संदीप रेड्डी वांगा की फिल्में तो भाई साहब होती ही ये सर्टिफिकेट के साथ है। तो क्या एनिमल पार्क में इतना ब्रूटलिटी दिखाई जाएगी या नहीं दिखाएगी? कि क्या संदीप रेड्डी वांगा में वो दम है जो इस तरीके की फिल्म बना दे? भाई देखो, इसने अब रास्ते खोल दिए हैं मार्को ने, कि मतलब हॉल जितना भी है ना, ब्लड श्लड जो आप सोच सकते हो, उससे कहीं ज्यादा इसने शोकेस किया है। और यही सब चीजें हैं जो मार्को को खास बनाती हैं। उन्हीं मुकंदन, आपको क्या लग रहा है इस कैरेक्टर के लिए उसने तैयारी नहीं करी होगी? बहुत तैयारी करी है, बहुत, मतलब पत्थर का जिगरा चाहिए इस तरीके की स्क्रिप्ट को साइन करने के लिए। क्योंकि अब उनके पास जो आगे काम आएगा ना, इस तरीके की फिल्मों का ही काम आएगा। और उन्हीं मुकंदन, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी या तो तेलुगु में, वैसे वो 1-2 फिल्में कर भी चुके हैं, या फिर बॉलीवुड के अंदर बहुत जल्दी साइन होने वाले हैं। क्योंकि ये जो कैरेक्टर निकल कर आया है, ये बहुत ज्यादा भाई साहब फेमस हो चुका है, वायरल हो चुका है। ट्विटर पे ले लो, इंस्टाग्राम के ऊपर ले लो, यूट्यूब पे ले लो, जहां ले लो, उन्हीं मुकंदन की बात चल रही है। तो यार उनके पास भर भर के फिल्में आने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये जो करियर के इस पड़ाव में इस कैरेक्टर को किया है ना, ये उनको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। और ये तरीके की फिल्में बनाना बहुत मुश्किल काम है। इसको मैं बता रहा हूं, ना ही डायरेक्टर के लिए आसान काम है, ना ही ऑडियंस के लिए इसको डाइजेस्ट करना आसान है। इसलिए इसकी जो पब्लिक बढ़ चुकी है, कुछ लोग कह रहे हैं भाई मलयालम इंडस्ट्री से फिल्म आई है, ऐसा नहीं सोचा था। वहां पे कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में बनती है, इसमें बहुत कंटेंट है अगर आप इसके स्क्रीन प्ले को सही से देखोगे तो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इमोशन। ये फिल्म बहुत ही ब्रूटली लेवल पर बनाई गई है, और इसके एक एक सीन के अंदर कहीं भी मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं ना, आपने एनिमल में देखा होगा, एंड में जो सरदार को काटता है टक 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 करके, वहां फिर वो वाइड एंगल से दिखाते हैं, पीछे कर देते हैं और बीजीएम बजता है। यहां पर जिसको भी मारा जाता है ना, उसको क्लोजअप शॉट्स में दिखाया जाता है कि मार्को ने किस तरीके की तबाही मचाई है। तो मैं वही बोल रहा हूं, ऐसी फिल्म बनाना आसान नहीं है मेकर्स के लिए, डायरेक्टर के लिए, और खासकर उस एक्टर के लिए जो उसको परफॉर्म कर रहा है। मेंटली ट्रॉमा हो जाता है। आप बताओ, आपने देखी या नहीं देखी? ये मेरा था थोड़ा सा डिटेल में रिव्यू। बाकी आप वीडियो को अगर पसंद कर रहे हो चैनल को, तो यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।